झारखंड का गढ़वा जिला वह जिला है जहां पर युवाओं में, जहां के खिलाड़ियों में खेल की प्रतिभा ऊपर वाले ने नेमतों के रूप में नवाजी है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि संसाधन की कमी है। उपयुक्त संसाधन के बिना खिलाड़ियों की प्रतिभा यहां पर कुंद पड़ जाती है, उनकी हुनर आगे बढ़ नहीं पाती, वो अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा नहीं पाते। लेकिन इतना सब के बावजूद, इतना अभाव के बावजूद एक ऐसा भी खेल है जिसमें यहाँ के प्रतियोगी, जिसमें यहाँ के खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं, लगातार पारितोषिक अपने नाम कर रहे हैं, जिला का नाम रोशन कर रहे हैं, राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। हम बात कुश्ती की कर रहे हैं। कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार यहाँ के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और साधारण मेडल नहीं, गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने खबर देखा होगा, हमने आपको खबर दिखाया था, रेलवे स्टेशन पर जो खिलाड़ी पहुंचे थे, यहाँ पर गोवा में आयोजित हुई थी प्रतियोगिता कुश्ती की, जहां पर प्रतियोगी शामिल हुए अपने गढ़वा जिले के, और वहां पर गोल्ड मेडल उन्होंने हासिल किया। अब किन परिस्थितियों में उन्हें अभ्यास करना पड़ता है, कितना संसाधन उपलब्ध है उनके पास, इन सारी बातों के लिए हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ वह खिलाड़ी मौजूद है, साथ ही वह परिवार मौजूद है जिसने इस अभाव में भी अपने बच्चों को निखारने का काम करा। हमारे साथ अनूप प्रियदर्शी हैं, उनके माता पिता हैं। तो लगा यहाँ मध्यम परिवार है, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पढ़ाई के साथ साथ, परिवार चलाने के साथ साथ इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लेना, पारितोषिक हासिल करना, शामिल हो जाना ही बड़ी बात होती है। अब किस तरह किन हालातों का सामना करना पड़ता है, कितना संसाधन अपने यहाँ उपलब्ध है, इन सारी बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ अनु कुछ खुद मौजूद है। हम बात करेंगे। सबसे पहले तो उस रोज भी हम इस्तकबाल किए थे, उस रोज भी हम इस्तकबाल किए थे उस रेलवे स्टेशन पर जब तुम लोग लौटी थी उस दिन। कुश्ती प्रतियोगिता अपने यहाँ डे बोर्डिंग सेंटर भी है, किस तरह का संसाधन उपलब्ध है, कितना अभाव में सीखना पड़ता है, और प्रतियोगिता में वहाँ जाने पर और राज्यों के प्रतियोगी आते हैं वहाँ पर, उनके पास किस तरह का संसाधन होता है, उनके पास किस तरह का टेक्निक होता है, उनका सामना करना पड़ता है। पहले तो यह बताया किस तरह की प्रतियोगिताओं में जो प्रतियोगिता आयोजित है जिसमें आप लोग शिरकत करते हैं, तो वहाँ पर किस तरह का सामना करना पड़ता है? हम अभी जो मैच खेलने गए थे उसमें इंडिया के 22 स्टेट आए थे खेलने के लिए, जिसमें कि 700 प्लेयर थे टोटली 2200 स्टेट में से, और जो कि 22 स्टेट में से टोटल प्लेयर टॉप प्लेयर थे। और अदर प्लेयर्स में से भी झारखंड टीम ने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया था। झारखंड टीम में सारे लोग का ही मेडल था। फिर भी जो भी बोला जाता है, टॉप प्लेयर में से, अच्छे अच्छे प्लेयर में से मैच निकालना बहुत बड़ी बात होती है किसी प्लेयर के लिए, खास करके ये। हम जो शुरुआत में बात कहे कि संसाधन का अपने यहाँ अभाव है, उसके बावजूद भी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं। खासकर हम अगर कुश्ती की अगर बात करें, इसमें लगातार हर साल जो प्रतियोगिता आयोजित होती है, चाहे तो वह जिला स्तर पर आयोजित हो, राज्य स्तर पर आयोजित हो या राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित हो, हर जगह प्रतियोगी यहाँ के शामिल होते हैं और पुरस्कार हासिल करते हैं। अब तो लगातार कुश्ती में ही लगातार गोल्ड मेडल हासिल होता है। तो कितना जरूरी है यहाँ के खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध कराना? यहाँ के खिलाड़ियों को संसाधन उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे उतना उस टाइप का फैसिलिटी प्लेयर को नहीं मिल पाता है जिस टाइप का फैसिलिटी चाहिए। सरकार को गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए झारखंड लेवल पे, ताकि झारखंड के प्लेयर तभी आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनको अच्छा ट्रेनिंग दिया जाएगा, अच्छे कोच, अच्छे हर चीज़ गुरु मिलेंगे, तो वो ज़्यादा आगे जाएंगे। ये चीज़ें, और यहाँ पे हम लोग का सेंटर में भी उस टाइप से मतलब व्यवस्था नहीं है, पर तो सरकार अगर ध्यान देगी तो वो चीज़ आगे होगा, तो ज़्यादा प्लेयर झारखंड लेवल से आगे जाएंगे, झारखंड का नाम रोशन होगा। ये चीज़ को सरकार को ध्यान देना चाहिए थोड़ा। आप निश्चित रूप से जब हम खबर को आगे बढ़ाएंगे तो आप निश्चित रूप से सरकार की नज़र में भी एक खबर आती है। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय विधायक हैं, सूबे के मंत्री हैं, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, उनके द्वारा जब यह टीम गोवा जा रही थी जिसमें अनु भी शामिल थी, तो टीम को पूरी तरह से मदद किया गया था।
व्यवस्था दिया गया था, तब टीम जाकर वहां पर खेल का प्रदर्शन की, खेल का मुजाहरा की और हासिल की गोल्ड मेडल। तो सरकार जो अभी वर्तमान में झारखंड में सत्तासीन है, खेल को बढ़ावा देने के प्रति तत्पर है, खेल को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हमारे यहाँ जो स्थानीय विधायक जो हमने आपको बताया कि मिथिलेश ठाकुर द्वारा खेल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खेलो गढ़वा मिशन के तहत खेल को आगे करने के प्रति वो तत्पर हैं। तो वहाँ पर जब तुम लोग जा रही थी वहाँ पर गोवा खेलने के लिए, उसमें भी मदद किया गया था। जी, माननीय मिथिलेश ठाकुर जी ने, मंत्री जी ने हम लोग का बहुत हेल्प किया था। हम लोग का जाने आने का, टिकट का भाड़ा, और बल्कि हम लोग को एक्स्ट्रा 1000 हम लोग को हाथ में दिया गया। तो राशि की जो भी अपना ट्रेन में खाना पीना होगा, उन्होंने खेलो गेम के इंडिया पे वो गेम को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं झारखंड लेवल पे। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि गेम पे कोई ध्यान दे रहा है, उसको आगे प्रोत्साहित कर रहा है। वो हर तरह से वो हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते हैं और हर तरह से सपोर्ट भी करते हैं। और हमारे खेल के प्रतिनिधि धीरज दुबे भैया और ओम प्रकाश भैया भी हर जगह सपोर्टेड हैं। और हमारे गुरु शैलेंद्र पाठक सर, उनको भी बहुत बहुत थैंक यू रहता है। वो हर जगह हर प्लेयर को सपोर्ट करते हैं और ये चीज़ अच्छा लगता है कि हम लोग को कोई तो आगे बढ़ा रहा है। हम लोग का भी अपना भी शौक है, अपना भी ड्रीम है, कुछ भी उसको पूरा कर रहे हैं। उसी की बदौलत कुछ भी होगा तो पूरा करेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, झारखंड का नाम रोशन होगा, मेरे मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। ये चीज़ अच्छा लगा कि हम लोग सरकार भी इस चीज़ पे खासकर मिथिलेश ठाकुर जी हम लोग पर ध्यान दे रहे हैं खेलो इंडिया के तहत। उन्होंने एक नाम लिया शैलेंद्र पाठक, तो हमें निश्चित रूप से उनको धन्यवाद देंगे, उनके शुक्रिया अदा करेंगे कि क्योंकि अब जब वो आगे बढ़े थे, जब उस स्तर पर पहुंच चुके, उसके बावजूद भी केवल अब स्वहित के लिए नहीं, और खिलाड़ी और यहाँ के जो युवक हैं, जो युवतियां हैं, वो भी आगे बढ़े इस खेल में, इस कुश्ती में पारंगत हों, खेल में प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर के मेडल हासिल करें। इसलिए लगातार वह तत्पर रहा करते हैं और वही तत्परता का ही आलम है कि आज खिलाड़ी यहाँ पर कुश्ती जैसे खेल में मेडल हासिल कर रहे हैं। हमारे साथ अनु की माँ भी हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चे जब पढ़ाई के अलावे और गतिविधि में शामिल होना चाहते हैं तो कई बार होता है कई परिवार मौका नहीं देना चाहते हैं कि ये सब खेल करके क्या करोगे, पढ़ना जरूरी है और परिवार के बच्चे और हमारे खुद के परिवार में बच्चे पढ़ रहे हैं, इसमें ज़्यादा ध्यान देना है जरूरी है। खेल में कितना सपोर्ट करती हैं आप? मुझे उस तरह मैं लड़का या लड़की में मैं कोई भेद नहीं करती हूँ। जैसा मेरा बेटा है उस तरह मैं बेटी को भी मैं किस तरह, इसलिए मैं प्रोत्साहन देती हूँ। इसलिए भी जा करके अपना तब न गई, मैं प्रोत्साहन दी तब न ये गई। मैं कभी भेदभाव नहीं करती हूँ बेटा या बेटी में, बराबर मैं इसका सपोर्ट करती हूँ। इसके दादा दादी सब कोई हम लोग सपोर्ट करते हैं, इसीलिए ही गई से जीत के। इसकी इच्छा था तो हम लोग जा, इससे और आगे ही बढ़ेगी न, इसका क्वालिफिकेशन में तो इसका तरक्की ही होगा कुछ, तो इसीलिए इसको हम लोग जाने के लिए अच्छी करते हैं। अभी इसका उम्र है खेलने का कूदने का, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, इस बात पर निश्चित रूप से गौर करना जरूरी है वैसे परिवारों को जो बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। बेटा हमारा बाहर जाएगा, नाम रोशन करेगा, अरे बेटी का क्या है, आज पढ़ा दें, कल शादी हो जाएगी, दूसरे घर की अमानत है। मात्र इतना सोच करके ही कई ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को आगे बढ़ने पर उनका पैर में बेड़ियां डालते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, जबकि ऐसी बात नहीं है। अनु के परिवार वालों से सीख लेने की जरूरत है। उनकी मां ने कहा कि हम बेटा और बेटी में तनिक भी भेदभाव नहीं करते, नहीं करना चाहिए। वैसे परिवारों को इनसे सीख लेने की जरूरत है जो आज यह भेदभाव करते हैं कि बेटा हमारा पढ़े, बेटियों का क्या है, बेटी आज तनिक भी पढ़ ले, उसकी शादी हो जाएगी और दूसरे घर चली जाएगी, बेटा का पढ़ना जरूरी है। जबकि आज आलम यह है कि इनका घर का नाम, इनके पूरे परिवार का नाम, जिले का नाम और राज्य का नाम अनु बेटी ने रोशन किया। हमारे साथ अनु के पिताजी भी हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी बेटी ने घर का नाम, पूरे परिवार और जिले का नाम रोशन किया। जी, मैं भी चाहता हूँ कि ऊंच स्तर पर ये पहुँचे। हम लोग को जितना मदद शरीर से करना हो, जो है प्रोत्साहन हम जहाँ तक दे पाएँ हम पूरा देंगे। आगे बढ़ने में पूरा मदद करेंगे और आगे की ओर हम कामना भी करेंगे कि आगे बढ़े। और बहुत निम्न वर्ग के हम लोग परिवार हुए,
छोटा जो है निजी स्कूल में पढ़ा करके इस तरह से हम प्रोत्साहन बच्चों को दे रहे हैं ताकि आगे चल करके बच्चा हो। बेटा भी है जो क्रिकेट में माहिर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्रिकेट भी खेलता है। उस तरह से बेटी भी जो है कम दिनों में जो है इतना मुकाम हासिल कर लेना हम लोग को भी आश्चर्यजनक की बात होती है। सब चीज़ करते हुए भी ये आगे बढ़ी है, ये हम लोग बहुत खुशी हैं। एक तरफ जहां परिवार को गर्व है कि इतने अल्प समय में और इतने कम संसाधन में, जहां एक तरफ संसाधन बाहर से नहीं मिल पा रहा है, वहीं अपना परिवार भी इतने सक्षम नहीं है। निजी स्कूल में अध्यापक हैं अनु के पिताजी, उतना समर्थ नहीं है परिवार चलाने, पूरी तरह से परिवार को चलाने की जिम्मेवारी अपने सामने है, पूरे कंधे पर जिम्मेवारी लेकर चलना है, एकमात्र कमाऊ सदस्य हैं। तो उसी हालात में परिवार चलाने के साथ साथ बेटे और बेटी, बेटा जो है क्रिकेट में पारंगत है, बेटी जो है कुश्ती में गोल्ड मेडल हासिल कर रही है। तो एक तरफ जहां इन्हें आश्चर्य भी होता है कि इतने अभाव के हालात में भी बेटी हमारी इस तरह के प्रतियोगिता में हासिल करके गोल्ड मेडल ला रही है, तो जहां एक तरफ गर्व भी होता है और दूसरी तरफ सीख देने का भी काम कर रहे हैं कि बेटा और बेटी में तनिक भी फर्क महसूस नहीं करना चाहिए। आपकी बेटी भी अगर आगे बढ़ रही है तो उसे प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे साथ अनु के दादाजी हम बात करेंगे। गार्जियन, आप उम्र के चौथे पड़ाव में पहुंच चुके हैं। पुरातन जमाने से यह बात चली आ रही है कि बेटी जो है दूसरे घर की अमानत है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लेगी तो उसे दूसरे घर में जाना है, लोग सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, बेटे को आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में आपके घर की आपकी पोती आज घर का, परिवार का, जिले का, राज्य का नाम रोशन कर रही है, कितना गर्व होता है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि कोई बड़े उच्च स्तर का परिवार होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना राशि खर्च हो रहा है, बेटे बेटी क्या कर रहे हैं। ऐसे हालात में मध्यम वर्गीय परिवार की कोई लड़की इस अभावग्रस्त माहौल में आगे बढ़कर कुछ अगर करती है, सफलता हासिल करती है, तो निश्चित रूप से वो भावुक कर देने वाला क्षण होता है। आप देख सकते हैं अनु के दादाजी भावुक हो गए, वह समझ सकते हैं, वह आप इस बात को, इस उनके भावुकता को देख करके कि किस हालात में इस परिवार में बच्चों की परवरिश हो रही है, उस परवरिश का ही नतीजा है कि आज अनु इस हालात में पहुंची। हम एक बार दिखाना चाहेंगे, अनु गोल्ड मेडल दिखाओ। यह वह मेडल है जिसके लिए लगातार प्रयास में रहते हैं खिलाड़ी कि काश हमारे गले में गोल्ड मेडल आता, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल आता है, गोल्ड मेडल भी हमारे गले में आता। हम लगातार खेल रहे हैं, प्रतियोगिता में हासिल हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, लेकिन हमें गोल्ड मेडल हासिल नहीं होता है। लेकिन आज अनु, हमारे गढ़वा जिले की बेटी, आज हमारे सामने मौजूद है जिसने गोवा में आयोजित हुई प्रतियोगिता में कई राज्यों के पहलवानों को जीत करने के बाद गोल्ड मेडल अपने गले में हासिल करने में कामयाब हुई है। तो हम एक तरफ जहां इसका इस्तकबाल करें, वहीं शुभकामना भी दें कि ये प्रतियोगिता जो हुई थी आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर, इसमें गोल्ड मेडल हमारी घर की बेटी, हमारे जिले की बेटी ने हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह आगे बढ़े, इसे प्रोत्साहन दे, इसे सहयोग दें, इसे सरकार के स्तर पर भी सहयोग मिले, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित होगी ओलंपिक में, वहां भी आगे बढ़ करके और यह गोल्ड मेडल हासिल करके उस दिन जब हमारे बीच आएगी तो निश्चित रूप से वह फख्र का दिन होगा, वो इस्तकबाल करने का दिन होगा, वह खैर मकदम करने का दिन होगा, जिस दिन हमारे घर की बेटी, हमारे जिले की बेटी गोल्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने प्रतियोगिता से लेकर आएगी। तब हम निश्चित रूप से फख्र से कह सकेंगे कि लाख हम अभाव के बीच जीते हैं, लेकिन हमारे घर की बेटी, हमारे घर के खिलाड़ी उस अभाव में भी गोल्ड लाने का मादा रखते हैं। कैमरामैन मनीष सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।